ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन में लापरवाही एक्सपोज होनी चाहिए। और आइए अब आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जबरदस्त तनाव है। आखिर चीनी बॉर्डर पर वास्तविक स्थिति क्या है? चीन और भारत के बीच मौजूदा तनाव को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में होंगे, हर एक सवाल का जवाब दिया रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस.एल. नरसिम्हन ने। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस.एल. नरसिम्हन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं। इनकी बात आप गौर से सुनिए और इस वक्त लद्दाख में भारतीय और चीनी फौजें क्यों आमने सामने बैठी हैं, इसको लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ये आप लोगों ने देखा होगा कि सिक्किम में भी और ईस्टर्न लद्दाख में भी कुछ फेस ऑफ्स हुए हैं पेट्रोलिंग के दौरान। और हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड करना चाह रहे हैं तब चाइना जो है उसके लिए रोक लगाने का कोशिश कर रहा है। हमको ये समझना चाहिए कि चाइना पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, काफ़ी तेज़ी से बना रहा था, और हम जब बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें खेद हो रहा है उसमें। तो इसको एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको मानना ये ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्वक जो सिचुएशन है वो नहीं है। इस प्रकार का तनावपूर्वक सिचुएशन नहीं है। हाँ, हालांकि फेस ऑफ हुआ है, कुछ तंबू लगाए गए हैं, कुछ बिल्डअप हुआ है, ये हम देख रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो इस प्रकार का जो स्थिति है उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। अगर उस तरफ से बिल्डअप हुआ तो यकीन से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने भी बिल्डअप किया है, उतना ही बिल्डअप किया होगा। तो इसलिए कि इसको बड़ा चढ़ा के बोलने से अलावा आर्मी को अपना काम करने दें, जमीन पे उनका प्रोफेशनल जो रवैया है उसके तरीके से उसको करने दें, और आर्मी को हम अच्छी तरीके से सपोर्ट दें पीछे से, उस प्रकार का करना चाहिए। आप हाल ही में जमीन पर भी लोकल कमांडर्स के बीच में भी, हायर लेवल मिलिट्री कमांडर्स के बीच में भी, और राजनीतिक तौर पर भी बातचीत चल रही है रोजाना। हायर लेवल मिलिट्री कमांडर्स का मीटिंग 2 बार हुआ है, 22 और 23 को, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस प्रकार का मीटिंग होगा। ये मीटिंग के जरिए हम समझते हैं कि ये सुलझाया जा सकता है। आपको याद होगा कि पिछली बार डोकलाम विवाद में चीन को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस बार यह फेस ऑफ ज्यादा बड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चीन इस बार पहले हुए कुछ विवादों के बाद ज्यादा आक्रामक हो गया है? इस सवाल का जवाब भी दिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर एस.एल. नरसिम्हन ने। ये जो एयरपोर्ट की बात है ना, उसको मैं आपको बता देता हूं। ये चीन जो है तिब्बत के अंदर कई एयरपोर्ट जो है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। उसमें से ये गारगुनसा एयरपोर्ट भी एक है जो अभी हाल ही में डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये इस वजह से बहुत कुछ ज़्यादा ये बढ़ गया, पूरा ये तनाव जो है बढ़ गया है, या फिर जो डेंजर है वो बढ़ गया है, वो मैं ये नहीं समझता। हाँ, हालांकि पिछले जो फेसा हुए हैं उससे नफरी ज़्यादा आई है, और किस प्रकार का जो फेस ऑफ हुआ है उसमें अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, ये मानता हूँ। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जो पानपुंगसो का एरिया है या फिर ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है, ये पहले भी इस प्रकार का हादसे हो चुके हैं। इस प्रकार हादसे जब होते हैं तो बातचीत के जरिए सुलझाया गया था पीछे, उसी मुताबिक हम समझते हैं कि इस बार भी हो सकता है। रोजाना डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत हो रही है, लोकल कमांडर्स के बीच में बातचीत हो रही है। हम सोचते हैं कि भाई इन चीज़ों के जरिए ये ठीक तरीके से सुलझाया जाएगा। इस वक्त चीन की कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। ऐसे में यह सवाल भी उठा कि क्या चीन दुनिया का ध्यान हटाने के लिए लद्दाख में इस किस्म की कार्रवाई कर रहा है? इस पर सुनिए जवाब। मैं ये नहीं मानता कि बाकी चीजें जो हो रही हैं उसकी वजह से ये फेस ऑफ हुआ है। ये फेस ऑफ जो है समर के टाइम पे होता ही है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो अच्छा हो जाता है और पेट्रोलिंग ज़्यादा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरफ से अच्छा हो रखा है, तो ज़्यादा पेट्रोलिंग होती है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल फेस ऑफ भी ज़्यादा ही होंगे। तो लेकिन इस बात को लेके दूसरा मुद्दों के साथ जोड़ना या डाइवर्शन जो थियरी है उसके साथ जोड़ना जो है ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये बातचीत जो है कई लेवल पे चल रहा है। लोकल कमांडर के बीच में बातचीत हो रही है, हायर लेवल मिलिट्री कमांडर के बीच में 22 तारीख को 23 तारीख को 2 मीटिंग हुए हैं। आगे भी हम सोचते हैं कि दोबारा होगा। डिप्लोमेटिक तरीके से भी रोजाना तकरीबन बातचीत हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं, हालांकि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के मामले में पीछे नहीं हटने वाले। हमारा जो टेरिटरी है, हमारा जो सॉवरेंटी है, उसको हम बरकरार रखेंगे। उसके लिए जो भी चाहिए वो हम करेंगे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये जो है पीसफुल तरीके से ये
ठीक हो जाए और आगे इसका बढ़ावा ना दे इसकी। बहुत सी बातें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसएल नरसिम्हन ने क्लियर की। कुछ और बातों